हमारे साधना के उच्चतम सोपान पर आत्मिक संपत्ति को स्थिर करने के कारण जो वैश्य है, फिर काम क्रोध लोभ मोह से लड़ने की क्षमता आ जाने के कारण चलते चलते इस जीव को भगवान श्री कृष्ण की शरण मिल जाती है तो इसका उद्धार हो जाता है। चलिए एक और दिवाली क्षेत्र हैं और एक इनकी टूटी खटिया है, उस खटिया पर अगर लेट है तो खूब सारे तारे नजर आते हैं। ऐसा हमारे बड़े का बंदिशता है। अच्छा, अब बड़े आए यहाँ अपने घर में कभी दरवाजा लगा के नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि है ही नहीं दरवाजा, कहाँ से लगा। अच्छा, और विशेषता कभी चोरी नहीं हुई आज तक। पता है कुछ है ही नहीं, किसी की भी समझ में नहीं आई। वाह, कोई बात नहीं, हमारी खुद समझ में नहीं आई। अच्छा, तो लक्ष्मण की खुद समझ में नहीं आई। अच्छा, लक्ष्मण की भी समझ में नहीं आई, लेकिन लक्ष्मण ने गाया है, सुर है, लय है, ताल है। ये लोग अपनी बात समाज में रखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बस हमसे ये भूल हो जाती है। जहाँ कभी ऐसे दिव्यांग आपको मिले तो उनको गले लगाइएगा और उनकी जो भी मदद करने। लक्ष्मण पटना गांव के
ग्रामीण अंचलों में चलाई जाती है। अभी आप देख रहे थे कि एक इसके कान में मंत्र पड़ रहा था तो ये आगे चल रहा था, ये पीछे चल रहा था। ये जीव का प्रतीक है। सबके जीवन में संगत और कुसंगत आती है। संगत आती है तो हम ईश्वर की तरफ चलते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं। कुसंगत आती है तो सबसे अधिक उम्र के कलाकार हैं। 75 वर्ष आपकी आयु है और आपका मल्टी स्टार घर है। अब आपने सोचा होगा मल्टी स्टार घर कैसा होता होगा। 7 स्टार घर होटल आपने सुनी है, लेकिन बड़े का घर है मल्टी स्टार। अब मल्टी स्टार घर कैसा है बड़े का? बड़े के घर में जब हम गए तो जंगल में
उनके नाम पर उनका गलत उपयोग करते हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने तो हलाहल जहर किया था। अच्छा, कोई एक सेल्फास गोली खा के बता, कोई नहीं खा। भगवान भोलेनाथ का गाना हुआ। चलिए, भगवान भोलेनाथ ने कैसे खड़ाम पहनकर नृत्य किया होगा, हम भी करने का प्रयास करते हैं। ये हमने खड़ाम पहना। भगवान श्री कृष्ण पहचान जाते हैं और प्रणाम करते हैं भोलेनाथ को। भोलेनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। आपने भगवान शिव, नटराज भगवान शिव का चित्र देखा हो, मूर्ति देखी हो, तो इस तरीके से ऊर्ध्व अधोमुखी मुद्रा, नाभि के एक नीचे हाथ रहता है, एक भगवान भोले का ऊपर हाथ रहता है। भगवान नटेश्वर भगवान भोलेनाथ जिन्होंने नृत्य का सृजन किया, जिनके डमरू से नाद निकले, ऐसे भोलेनाथ ने जब नृत्य किया होगा तो कैसे किया होगा। हम कहा ना चैनम लेनम क्या को ना शोषति भारता, संस्कृत आत्मा कुंकार कर सकते, जल से गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। अच्छेद्योयम अदार्यम अकलेल अफसोस ये चाहा, नित्य है सर्वगतः स्थानो, अचलो अयम सनातन। ये तो अचल और सदैव रहने वाला है। अचैनम नित्य जातम नित्यम भावम सेवितम, तथापि त्वाम महाभावो नयम सोचतम महर्षि। यदि तू उसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी समझता है, तो भी तेरे शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जातस्य ध्रुवः मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य आगे नैवं सोचतम महर्षि। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। एक मन और एक बुद्धि, ये 12 हो गए। ये जब ईश्वर परायण हो जाते हैं तो इस जीव का कल्याण हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। ये इस नृत्य का आध्यात्मिक पक्ष है। बीच बीच में हम इन वाद्य यंत्रों के बारे में बताते जाएंगे और नृत्य के बारे में भी बताते जाएंगे। आओ लक्ष्मण भैया, अरे वाह, अरे भैया लक्ष्मण को लक्ष्मण पहना, माला पहना, तेरा भी पहना हो जल्दी से पूछ लो आप। अच्छा, आप लोग तो सम्मानी हैं सब। अरे वाह, जोरदार ताली से। तो हम भी उस कार्य को पृथक करने का प्रयास करें समाज से। यही इस लीला का उद्देश्य है।
ये करवा कहलाता है। हम सब माँ के गर्भ में इस तरीके से उठ के बैठे रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम इस गर्भ में से बाहर निकालो, हम आपका भजन करके इस बार तो आपको पाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर बड़े लोग थे, उन्होंने कहा अरे इधर से उठो। लक्ष्मण पीछे बैठ गया, पीछे से कहा अरे यहाँ से उठो। उठा के लक्ष्मण बेचारा पीछे पहुंच गया। लेकिन जब भी वो कोई संगीत बजता था तो वो बड़े सुर लयकार से नृत्य करता था। तो हमने कहा लक्ष्मण अब तुम हमारे साथ रहोगे और तुम देखो ना सब स्टेज पे हैं, आप लोग सब नीचे हो। ये भजन का प्रभाव है, भगवान विष्णु की लीला का प्रभाव है और विश्व गीता प्रतिष्ठान का ये प्रभाव है कि हमारे लक्ष्मण जैसे कलाकार और मंच पर हैं। चलिए हम आपको महाराष्ट्र में ले जाएंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है।
भागवत भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं। और बड़ी सुंदर जो विश्वगीता प्रतिष्ठान की कक्षा चलती है उसमें भी आप कभी कभी व्याख्या करते हैं। और आप सर्वज्ञ हैं, कहते हैं 1000 मुख वाला कालिया यमुना जी में था और यमुना को प्रदूषित कर रहा था। जो भी गौवंश पानी पीने जाता था उसके जहर के प्रभाव से वो मर जाती थी गायें। भगवान कृष्ण ने गैर के बहाने उस कालिया को नाथ करके और यमुना से पृथक कर दिया। भगवान चले गए, कालिया चला गया। एक संदेश छोड़ जाते हैं। वहां 1000 मुख वाला कालिया था, आज भी वो 1000 मुख वाला कालिया है, बस उसने रूप बदल लिया है। कभी भ्रष्टाचार रूपी कालिया, जातिगत भेदभाव रूपी कालिया, वर्ण भेद रूपी कालिया, वर्ग भेद रूपी कालिया, जातिगत विद्वेष रूपी कालिया, राजनीतिक विद्वेष रूपी कालिया, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रूपी कालिया, जल प्रदूषण रूपी कालिया, आतंकवाद रूपी कालिया, अंतःकरण में चले जा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काल, क्रोध, अनुराग, गोवर्धन, गंगा है। इस तरीके से 12 वर्ग थे जिनमें वो गोचारण करती थी। तो ये जो नर्तक थे अपने गांव में दीपावली के दूसरे दिन गाय की बछिया के नीचे से निकल करके 12 गांव का परिक्रमा करते हैं। इसलिए करते हैं भगवान ने उन 12 वर्गों में गोचारण किया था। नंगे पैर ये लोग 12 गांव जाते हैं और बछिया के नीचे से जैसे निकलते हैं तो ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं, इसलिए इसको मौनिया व्रत के नाम से जाना जाता है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का सृजन हुआ था, ये समझ लो उसकी जयंती थी। भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की मंशा ये थी, गोवंश का संदेश वो पूरे समाज में, पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसलिए इस समाप्त यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। हम कहाँ करते हैं आपको ये बताएंगे। चलिए दिवाली ऐसे हमारे बड़े हैं, इन मनों के खूब भीतर 4 लोगे 4 भीतर पाल कर निश्चित बैठे गौण तगड़े और काले। हमारे बड़े हैं जो जंगल में निवास करते हैं, वनवासी हैं और रानी दुर्गावती के वंशज हैं। हम इनको राजा साहब कहते हैं। एक समय का बहुत बड़ा राज हुआ करता था इनके पूर्वजों का। तो ऐसे हमारे बड़े का स्वागत करें आप। अच्छा, एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, श्री श्री रविशंकर जी ने बुलाया था, तो वहां स्वागत करेंगे। अच्छा, अब हम एक और कलाकार हैं हमारे, अरे भगवत भैया, आप जन्मांध हैं और इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये 4 गौवंश का पालन करते हैं। 2 गाय और 2 बछड़े पालते हैं।
दिवस पत्र न गृहति, जैसे इस देह में बालक, विवाह और वृद्धावस्था आती है, ठीक शरीरांत के पश्चात पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। या एनम वेत्ति हंतारम यशैनम मनते हतम उभौ तम न बचातु को नायम हाथी बनाएंगे। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते मुयते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूत्वा अजो नित्यः साक्षो हम पुराणो ना हमें हन्य शरीर। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। वासनांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नया शरीर धारण करता है। नैनम छिन्नन् एक लक्ष्मण भैया की दीवानी हो जाए, है ना लक्ष्मण, तुम भी सुनाओ। कितनी अच्छी दिवाली लक्ष्मण भैया ने सुनाई, है ना। आप लोगों को समझ में आ गई हो। अच्छा, आई समझ क्षत्रिय न ब्राह्मण है बल्कि मेरा भी सहज स्वरूप है। मैंने भी अर्जुन अपने गुरुकुल में पर्याप्त गौ सेवा की, गौशाला की सफाई करता था, लकड़ी काटने जंगल जाता था। सुदामा का प्रकरण तुमने सुना होगा। उस समय मैं सूद था। फिर जब मैं नंद बाबा की गाय चराता था, अपने गुरुकुल की गाय चराता था, उस समय मैं वैश्य था। जब मैंने कंस को, मुर्गो, मधु को, अघासुर, बकासुर इनका संहार किया, उस समय मैं क्षत्रिय था। और जब तुम्हारे राजसूय यज्ञ में मेरा प्रथम पूजन किया गया, उस समय मैं ब्राह्मण था। और जब अब मैं भगवत गीता का कथन कर रहा हूँ, तो न मैं शूद्र हूँ, न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न ब्राह्मण हूँ, बल्कि वो सहज स्वरूप परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जय जय श्री राम। आप वही इकट्ठे करके चले और बाद में इसको जो देना हो, कार्यक्रम में व्यवधान होता है तो वही अपने स्तर पे आप करते जाओ। चलिए, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, गोपेश्वर भगवान का एक ही मंदिर है। आप 84 कोस की परिक्रमा में यदि गए हो या जाने वाले हो, भगवान भोलेनाथ ने कैसे महाराष्ट्र में प्रवेश किया, भगवान को गोपी बनाया गया, भगवान का श्रृंगार किया गया। लेकिन उनसे एक भूल हो जाती है कि भगवान भोलेनाथ खड़ा पहन करके महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कैसे खड़ा पहन करके और महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से खड़ा पहनते हैं, लेकिन भगवान का हम अनुकरण नहीं कर सकते, भगवान का अनुसरण किया जा सकता। Yeah.
कन्हैया नंद के प्रणति को गेंद को खेले हमारे तुम्हारे इन सबके शरीर जन्म से पहले अव्यक्त थे, मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। योग क्या है? योगस्थः गुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समुद्भूत्वा समत्वम योगुस्ते। हे अर्जुन, संसार में भटक हुई आत्मा का अव्यक्त परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। योग का अर्थ शारीरिक व्यायाम नहीं होता। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रकृष्टो उच्यते। हे प्रभु, मुनि कौन है? दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राय भय कोला स्थित भी मुनि उच्यते। जिसकी मन से इंद्रियां मौन हो चुकी हैं वह मुनि है। हे प्रभु, मनुष्य किसकी प्रेरणा से बात करता है? काम एस क्रोध एस रजोगुण समर्पा महाश्लो महापापमा विधि एवं यह बदलना। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, यही महापापी है। हे प्रभु, मनुष्य अपने श्रेय साधन से कब गिर जाता है? ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुविजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों के प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति में